दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने पति के बारे में जानी, क्योंकि मेरे पति के बारे में जानना नामुमकिन है। मतलब वो ऐसे बर्ताव करते हैं ना, वो ऐसे चीज़ों को दिखाएगा, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। आप पहली बार जब मेरे पति से, हस्बैंड से मिलोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान अपनी बीवी को इतना धोखा दे रहा है और इतना मार मारता है। कभी आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि चेहरे पे वो है ना मुखौटा पहन के घूमता है दोस्तों। लोगों के सामने, दुनिया के सामने इतना बेचारा बन के, इतना मतलब शांत स्वभाव, इतना एकदम सरलता के साथ पेश आएगा ना। चार बात कहीं से सुन के आ जाएगा, घर में उतार देगा, घर में बीवी बच्चों को मार देगा। उसका बस यही है, कहीं भी उलट के जवाब नहीं देगा, लेकिन घर में वो इंसान शेर बनता है। तो नाम रहता है दोस्तों, एक कहावत है कि जो घर में शेर बनता है ना, वो बाहर में बिल्कुल कुत्ते के जैसा ज़िंदगी जीता है, और जो घर में कुत्ता के जैसा ज़िंदगी जीता है, वो बाहर में शेर के जैसा ज़िंदगी जीता है। तो लोग ठीक ही कहते हैं कि रिश्ते में घमंड, रिश्ते में शेर मत बनो। पर अगर तुमको शेर बनना ही है तो बाहर वालों के सामने बनो, जो तुम्हारा बुरा चाहता है उसके सामने शेर जैसा बनो, है ना। तो मैं आज बताती हूँ दोस्तों, पहली बार मतलब जब मेरी बेटी ना, जब 1-2 महीना के मेरे पेट में थी, तब उसके बारे में मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। और थोड़ा बहुत पहले शक होता था, लेकिन मैं सोचती थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, शक और यकीन में बहुत फर्क होता है दोस्तों। जब तक मैं आँखों से देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं, तब तक मैंने डिसीजन नहीं कुछ लिया था। शक होता था दोस्तों, लेकिन मैं शक नहीं करती थी। इन सब चीज़ों से मैं अपने पति से कभी सवाल जवाब नहीं करती थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे घर में कुछ कल्ला कुहाज हो, इन सब चीज़ों के लिए मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैं कभी सवाल जवाब नहीं करती थी दोस्तों। लेकिन आज मैं आप लोग को बताती हूँ, जब मेरी बेटी 1-2 महीना के पेट में थी ना, तब मैं उन्हें किसी से बातें करते देखा, और इतनी मतलब अब बार उस जगह पे बैठ के बातें करते देखा। सोचिए, मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन मैं अपने पति से नहीं पूछी, पति से बिल्कुल भी नहीं पूछी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब मैं उनसे पूछा वो डायरेक्टली मना कर दिए, जो कि मेरे पास सबूत भी थे, मेरे पास हर चीज़ था। डायरेक्टली मना कर दिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इतनी सफाइयत के साथ झूठ बोल दिए। वो और पीड़ादायक थी जब उनके मुंह से झूठ सुनी कि ऐसा वो नहीं करते, तो और पीड़ादायक हुई। फिर भी कोई बात नहीं, जब मैं उन्हें खुल के बताया इन सब चीज़ों के बारे में, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्या करना है, जब वो जान ही रहे कि हम सब कुछ जान ही रही है, तो एक्सेप्ट किया। बोला अब ऐसा नहीं होगा, एकदम बोल दिए कि अब ऐसा नहीं होगा। कसम भी खा लिए। आप यकीन नहीं करोगे, लोग डरते हैं मंदिर में हिलने से पहले, मंदिर में जाने से पहले, भगवान की कसम खाने से पहले। उन पे चाकू तो नहीं हम दिखा के कसम खिलवाए ना, उन पे हम कुछ मतलब उनके क्या हम बोलते हैं उसको, गोली बंदूक दिखा करके तो हम कसम नहीं खिलवाए थे जो कसम खा लिए, है ना दोस्तों। उन्होंने कसम खाया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बार बार हुआ। जब मैं जिसके साथ उनका नाजायज़ रिश्ता है, उसका नाम ली कि ये लड़की कौन है, तो पता है, पहले तो वो सोचे होंगे कि जिस लड़की से हम प्रेम करते हैं उसका सपना अपना देखे होंगे, तो ये सुन ली होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यकीन कीजिए, मुझे किसी ने उनके बारे में नहीं बताया, और ना ही मैंने ज़्यादा कोशिश किया जानने का। पता नहीं क्यों मेरे साथ जो भी छल होता है ना, मैं सामने वालों को पकड़ लेती हूँ। मुझ में इतना है, अब कहाँ से आया क्या आया भगवान जाने, लेकिन मैं इंसान को समझती हूँ।
कर रहा है। पता है दोस्तों, पहले तो वो बोले कि मैं ना साउथ का फिल्म देखा हूँ, उसमें जो हीरोइन थी उसका नाम नीलू था। हो सकता है मैं सपने में बड़बड़ा रहा हूँगा तो तुमको ऐसा लगा, लेकिन मैंने तो उनको सपना में बड़बड़ाते हुए देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो मैं कैसे यकीन करूँगी दोस्तों। वो कुछ भी कहेंगे हम क्या मान लेंगे। लेकिन मेरे पति में एक खूबी है, इतने सफैयत के साथ झूठ बोलेंगे, चीज़ों को आप पर थोप देंगे, और वो कितना भी गलती करे आप उनके बारे में अच्छा समझो, क्योंकि वो आपसे उम्मीद यही करते हैं, अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपनी खामियां सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं चुप हो गई क्योंकि वो झूठ लाने लगे, तो मैं चुप हो गई दोस्तों। फिर 1-2 साल के बाद, सोचिए 1-2 साल के बाद, सिर्फ नाम जानती थी मैं, जिनसे उनका नाजायज़ संबंध था, सिर्फ नाम जानती थी। 1-2 साल के बाद फिर मुझे कुछ उसके बारे में पता लगा। जब उसके बारे में पता चला तो मैं बोली कि ये फिल्म की हीरोइन थी ना, जो तुम बोल रहे थे कि नीलू कोई हीरोइन का नाम है, आज वो रियलिटी में कहाँ से आ गई तुम्हारे लाइफ में? उनके पास कोई जवाब नहीं, वो आपको सफाई तक नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे प्रति लॉयल है ही नहीं, बिल्कुल लॉयल नहीं है मेरे प्रति। तो मैं रहूं उनके पास ना रहूं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो इन सब चीज़ों को सफाई देंगे, है ना। फिर जब मैं एक प्रीति नाम के लड़की के साथ उनको पकड़ी, तो वो क्या बोले कि प्रीति एक छोटी सी बच्ची है, ये है वो है, मतलब छोटी सी बच्ची है, तुम मिलोगी तो शर्म आ जाओगी, लजा जाओगी, ये वो, तुमको अपने आप पे शर्म होगा। तो हम बोले कि ठीक है, मैं अपने आप पे शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूँ, मिलाओ तो सही, बोलिए मैं गलत बोली तो मिलाओ तो सही। लेकिन आज तक उस लड़की से नहीं मिलवाएं, ठीक है। वो भी लड़की के साथ इनका नाजायज़ संबंध था। मैं चीज़ों को बहुत कुछ कर सकती थी दोस्तों, लेकिन ना करने का रीज़न यही था कि मैं करती क्यों। अगर सामने वाला बदलना होगा तो वैसे ही बदल जाएगा, नहीं बदलना होगा तो कभी नहीं बदलेगा, तो मैं क्यों करूं। आज मैं जो कुछ हालत में हूँ दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है, मेरा पति है। कभी मुंह खोल के लोगों से नहीं कहेगा कि हम अपनी पत्नी को भगाएंगे नहीं, लेकिन आपको इतना तकलीफ देगा, इतना मजबूर कर देगा, इतना टॉर्चर करेगा कि आप खुद ही उसको छोड़ के भाग जाइए। मतलब वो इंसान ऐसा है ना कि हमको आसपास लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने मुझे एकदम गलत साबित कर देगा, एकदम गलत साबित कर देगा। अब ये जानते हुए भी कि गलती मेरी है, फिर भी मुझे गलत कर देगा। क्यों? वो इसलिए कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊँ, इसलिए आपको गलत सामने कर देगा। जब फिर भी आप समझ बुझ के रहिएगा, जब फिर भी हम सब कुछ जान के भी अनजान बन के रह रहे थे उस घर में, तब वो मेरे बच्चे पे मारना स्टार्ट कर दी। हर छोटी छोटी बात पे। मेरा बच्चा 4 साल का था, 4 साल के मेरा बच्चा है। उसका अगर कॉपी किताब का एक पन्ना फट जाता है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। और क्या बोलता है, तुम्हारा बच्चा जिंदा चाहिए ना, तो तुम इसको बचाने मत आना। वो मेरा बच्चा को मारता है, लेकिन वो चाहता है कि बीच में हम उसे बचाने जाएं, और बचाने जाएंगे तो हमको मारेगा। कोई भी माँ जाएगी, माँ क्या, कोई भी, बाहर वाले तो जेल भेज देंगे। आप बच्चे के मारते देखिएगा तो आप तो जेल भेज दीजिएगा, लेकिन वो चाहता ही है कि हम बच्चों पे हाथ उठाएं तो बीच में आए और हम मारे उसको। फिर क्या हुआ, आपको कहेगा, फिर कहेगा कि हम बच्चा को मार रहे थे, डांट रहे थे, समझा रहे थे, तुम बीच में आई इसीलिए तुम पिटाई। बताइए दोस्तों, कोई माँ अपने बच्चा को बचाएगी तो उसको माँ को भी पीटा जाएगा। लेकिन रीज़न ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, रीज़न सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है उनको, क्योंकि दुनिया के सामने एक ही गाना है, मैं इसे नहीं भगा रहा हूँ, इसका घर कैसा
घर दोस्तों, जहाँ मुझे रहने का अधिकार नहीं है, जहाँ मुझे बेचने का अधिकार नहीं है, जहाँ मुझे कुछ अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है, वो कैसा मेरा घर, कैसा मेरा घर बताइए। आज मैं इसलिए हर जहाँ पर मैं रहूँगी ना वहाँ मेरा वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। मुझे आता नहीं है, मुझे YouTube के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसलिए मैं शायद आपको परफेक्ट वीडियो नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मुझे उतना एडिटिंग करना आता नहीं है, लेकिन जितना आता है मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो जहाँ मुझे, इसलिए मैं रोना नहीं चाहती, मैं अपने वीडियो में रोना नहीं चाहती हूँ। जिस दिन मुझे हिम्मत लगता है, ताकत लगता है कि मैं बात कर सकती हूँ, उसी दिन मैं बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, या ना नहीं बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीडियो वो भी देखता होगा, और जब वो देखता होगा तो मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा ज़िंदगी में तो जो चल रहा है सो चल ही रहा है, मैं उसके सामने अब बेचारी बनना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। जो हो गया सो हो गया, वो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं अपने लाइफ में खुश रहूँ। बस मेरे बच्चे के बिना मुझे मन नहीं लग रहा है, मैं अपने बच्चे को लाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के बिना रह नहीं सकती, मैं उसे लाऊंगी ही लाऊंगी, चाहे इसका इंजाम मुझे कुछ भी मिले। शायद हो सके मेरा बच्चा खो दे हमको हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन क्या करें दोस्तों, ममता भारी पड़ जा रहा है, डर के आगे ममता भारी पड़ जा रहा है। हम डरते रहेंगे तो हमको और ज़्यादा हम टॉर्चर होंगे। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती हूँ दोस्तों? छोड़ने के लिए तो मैं किसी गैर के पास नहीं छोड़ी हूँ अपना बच्चा को, उसके पापा के पास छोड़ी हूँ। छोड़ने के लिए मैं उसे पूरी ज़िंदगी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहना भी चाहता है, खुश रहता है। और लेकिन दोस्तों मैं उसे बाबू को जब वहाँ छोड़ूंगी तो वो इंसान अभी जॉब नहीं करता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, पूरा दिन जिससे उसका नाजायज़ संबंध है उससे बातें करते रहता है। 24 घंटा में कोई कितना भी कामकाजी रहे, कितना भी जॉब में रहे, कितना बिजनेस बड़ा रहे, लेकिन 24 घंटा में एक बार ज़रूर अपने बीवी बच्चा को याद करेगा। लेकिन वो इंसान ऐसा है ना दोस्तों, मतलब क्या बताएं उसके सामने, उसको ना कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है, उसको पिता वाला जो बुद्धि होना चाहिए उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। पति को कैसा होना चाहिए, एक पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, एक फैमिली को कैसा होना चाहिए, इसमें उसको कोई क्वालिटी उसमें नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि वो अपनी अय्यासी, हम किस तरह खुश रह सकते हैं, हम किस तरह खुश रह सकते हैं, हम किस तरह से हमको प्यार मिल सकता है, हम किस तरह से किसी को धोखा दे सकते हैं, बस उसका यही में बुद्धि है दोस्तों। जो इंसान मुझे रात दिन मैसेज करते हैं, रात दिन फ़ोन करते हैं, लेकिन एक बार भी मेरा बेटा से बात नहीं करवा रहा है, एक बार भी मेरे बेटा के बारे में हाल समाचार नहीं दे रहा है, मैं कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ दोस्तों? मैं अपने बाबू को कैसे छोड़ दूँ? मुझे पता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ दोस्तों? मैं एक बच्चे की माँ नहीं हूँ ना, 2 बच्चे की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरे पास है, लेकिन मेरा बेटा भी तो मुझे याद आता है। मेरे लिए मेरा दोनों बच्चा बराबर है दोस्तों। कैसे छोड़ के रह सकती हूँ दोस्तों? नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो इंसान इतना झूठ बोलेगा, इतनी बारीकी से आपको झूठ बोलेगा, मतलब आस पड़ोस के जो दोस्त होंगे, उसके आस पड़ोस के जो लोग होंगे, सबकी बुराई मेरे सामने कर देगा कि फलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है, लेकिन अपनी बात नहीं रखेगा, अपनी बात कभी नहीं रखेगा, सब चीज़ मन में रखेगा, कभी मुझसे शेयर नहीं करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो वो कभी मुझे ये नहीं कहेगा कि हाँ उठो ये लो दवा खा लो, कभी नहीं दोस्तों। सिर्फ उसको अपना खाना पीना से मतलब है, चाहे आप मर के दीजिए, चाहे कुछ भी करके दीजिए, लेकिन उसको अपना मतलब है बस। दोस्तों मैं आज ये सब बात इसलिए कह रही हूँ, कहीं ना कहीं लोग अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो वीडियो देखता होगा तो समझता होगा क्या है नहीं है, कि हमेशा से हमसे झूठ बोला आया है, हमेशा हमारे साथ छल करते आया है दोस्तों। मैं बहुत भरोसा करती थी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है दोस्तों। मैं सब कुछ झेल के रह सकती हूँ, पर अपने आप पर अब चोट नहीं खा सकती, मार नहीं खा सकती हूँ। मुझे भी दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं
नहीं, वो जानवर को भी तकलीफ होती है, दर्द होती है, फिर हम तो इंसान हैं दोस्तों। क्यों हमको मारा जा रहा है, क्यों हमको तकलीफ पहुंचाया जा रहा है? मैं अपने पति को कितना बार बोल रखी हूँ कि आप मेरे से तलाक ले लो, अगर आपको मेरे से साथ नहीं जीना है तो तलाक ले लो ना, लेकिन तलाक भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, झूठा शान बीच में आ जाएगा। झूठा शान के मतलब ये कि एक बेबी के रहते हम दूसरा बेबी कैसे लाए लोगों के सामने, जो कि है छुपा करके रख ले है, कैसे लाए, लोग उस पर थूकने ना लगेंगे कि लव मैरिज किया, किसी को छोड़ दिया। तो इसकी डर से, इसकी लाज से वो चीज़ों को सामने नहीं ला रहा है, बेचारा बन के शादी करना चाहता है, लोगों के सामने मुझे बुरा कह रहा है। अगर तुमको शादी करना है कर लो, लेकिन लोगों के सामने मुझे बुरा बना रहा है दोस्तों, कि मुझे लोग बुरा समझे, गलत समझे, और वो अपना काम बजा ले जो वो चाहता है। तो कोई कुछ देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। मेरे साथ गलत होगा, पीठ पीछे कुछ भी मेरे बारे में कोई भी इंसान बुराई करेगा, सब भगवान उसका कर्मा देगा ही देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान के दिल दुखाना मतलब बहुत बड़ा पाप है। तो सब भगवान देखते हैं। मैं उसके प्रति कितना लॉयल थी ना दोस्तों, ये मैं आपको नहीं एक एक शब्द नहीं बता सकती, बताऊंगी लेकिन इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। इतना मैं उस इंसान पे भरोसा करती थी आंखें बंद करके। मैं सिर्फ इतना सा चाहती थी दोस्तों कि मेरे प्रति मेरा पति वफादार हो, मेरे से छल ना करे, मुझे खुश रखे, मुझे कुछ दे ना दे, पर रिश्ते में प्योरिटी दे, एक दूसरे के लिए जो होता है प्रेम, इमोशन, वो हो हमारे रिश्ते में। लेकिन वो इंसान मेरा हो ही नहीं सकता है दोस्तों, वो मेरा इंसान हो नहीं सकता है। मैं उसके लिए चाहे कुछ भी करूं, वो नहीं हो सकता है। और अब मैं गिरना बंद कर दी हूँ दोस्तों, बहुत गिरी। एक एक बात मैं उसके सामने रखती थी कि देखो मैं घुट रही हूँ, तड़प रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारी कमी के लिए। एक घर में रहते हुए भी मुझे बात करने में, लेकिन वो जानबूझ के मुझे टॉर्चर करता है दोस्तों, क्योंकि उसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, मेरे साथ खुश ही नहीं है। तो ठीक है ना, अगर मैं किसी को गलत बन रही हूँ, दुनिया के सामने मैं गलत बन रही हूँ, तो ठीक है ना, लेकिन मेरा पति मेरे साथ खुश नहीं है। जिसके साथ खुश है खुश रहे, मुझे इन सब चीज़ों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूँगी, जी लूँगी। अब मुझे दुनिया के समझाने की ताकत नहीं रहा दोस्तों, मैं दुनिया के सफाई देने के लिए पैदा नहीं ली हूँ। जो है जैसा है कट जाएगा, कैसे भी ज़िंदगी। जो मेरे साथ बुरा किया है भगवान उसके साथ बुरा करेगा, क्योंकि अब हम इस रिश्ते में कोई भी तरह का एफर्ट नहीं लगाऊंगी। मुझसे अब ये रिश्ता चलेगा ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि सामने वाला जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिल लगा रहा है, जहाँ दिल से फैसला लेना चाहिए वहाँ दिमाग लड़ा रहा है। मेरे प्रति मेरे पति सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं, दिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ छल कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे ऐसे रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ प्रेम ना हो, जहाँ अपनापन ना हो, जहाँ छल के अलावा कुछ ना हो। मुझे ऐसे रिश्ते पसंद नहीं है, घुटन लगता है। ये मेरी कमजोरी है, मेरा पति जानता है, इसलिए इस कमजोरी पे वो बार बार वार करता है। मैं हजार बार सोची कि बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती हूँ, लेकिन वो मुझे चैन से नहीं रहने देता है दोस्तों। मेरे बच्चे पर टॉर्चर करता है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी छोटी सी बेटी को भी गंदी गंदी गाली देता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, बात की बात है लेकिन यही सच है। कहा जाता है ना कि लड़की में माता रानी बसती है। छोटी सी मेरी प्यारी सी बच्ची हो तो भगवान का रूप है, उसको भी गाली देने से पीछे नहीं हटा है दोस्तों। भगवान जानता होगा, भोलेनाथ का दिन है। अगर मेरी बात में अगर छोटी सी भी सच्चाई आप लोग को नहीं लगती होगी, झूठ लगती होगी, अगर मैं अपनी बेटी के बारे में जो बोल रही हूँ ना कि मेरी बेटी को गंदी गंदी गाली देता है मेरा पति, अगर वो झूठ होगा ना, मेरा पूरा शरीर पोड़ी फूट जाएगा। भोलेनाथ के दिन है, मेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यही सच है कि मेरा पति ना मेरे
बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए। और उसका सारा चीज़ मैं अब जान गई हूँ। झूठ बोलना मतलब उसको ना हर चीज़ में ना सोचता है ना अपने जैसा कि कोई मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो अपने जैसा मुझे सोचता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती होगी, अरे ये तो मेरे साथ नहीं खुश है, इसे तो मैं प्यार करता नहीं हूँ, तो ये क्या मुझसे प्यार करती होगी। और यही सोच सोच के वो दूसरे रिश्ते कायम कर लेता है और वो रिश्ते में ईमानदारी से रहता भी है दोस्तों, बस हमको तकलीफ पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, वो मुझे नीचा समझता है, हर पल औकात दिखाता है। तुम्हारा औकात नहीं है मेरे सामने बैठने का, तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। तो जब मेरा औकात ही नहीं था, जब मेरे औकात ही नहीं था तुम्हारे साथ बैठने का, तो तुमने क्यों मुझसे साथ शादी किया? क्यों हर चीज़ प्यार भरी वादे करता था? कोई वक्त में मेरा भी मतलब जो हुआ करते थे, क्यों हुआ करते थे, क्यों दिखाया करते थे? जब मैं तुम्हारे लायक ही नहीं थी, तो मैं इतना सही पूछूंगी कुछ। अरे तुमको फैसला लेना था, कुछ ज़्यादा ही नहीं देर कर दिए। जब मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, तुम्हें पता लग गया, ठीक है बच्चे पैदा नहीं करते, ठीक है बच्चा भी पैदा करते। एक बार कह तो दिया होता कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं रहता है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ हर हालत में अपने आप को सही प्रूफ करना है, हर हालत में पाप भी करना है, लड़की बाजी भी करना है, और अपने आप को ये उम्मीद रखना है कि मेरी पत्नी मेरे बारे में अच्छा सोच रखे। कैसे कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रखेगा जब तुम इतने सारे गलत काम करोगे और फिर भी उम्मीद रखते हो? लाठी उठाओगे, किसी को झुकाओगे, लाठी के दम पे किसी से इज्जत पाओगे तो पल दो पल की होगा, लेकिन अगर किसी से प्यार से इज्जत पाओगे वो पूरी लाइफ, तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए चलेगा। ये चीज़ छोटी सी बात तुमको नहीं समझ में आता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। मेरे साथ तो गलत कर ही रहे हो, लोगों के सामने मुझे गलत साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। कभी सोचे हो कि तुम तो मर्द हो, कैसे भी जी लोगे, लेकिन हम औरत हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब तुम लोगों के सामने इतना गलती बात फैला रहे हो, कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, मुझे अब तुम्हारे ताना से, धमकी से, गंदी गंदी गाली से, गंदे गंदे बातें से डर नहीं लगता है। आपको जो करना है करो, बिंदास होके करो, क्योंकि अब मैं इस रिश्ते में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ मैं तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं खुश रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं भी ठीक हूँ तुम्हारे बिना। अब बस, अब बहुत हो गया, अब मुझसे झेला नहीं जाता है, अब मुझसे बिल्कुल भी झेला नहीं जाता है, क्योंकि इतना कोई नहीं सहा होगा जितना हम सह। हर चीज़ की एक लिमिट होता है गिरने का। गोर पे पकड़ पकड़ के तुम्हारे सामने गोर पे गिर गिर के मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो मेरे साथ, मुझे सब पता है कि तुम मेरे साथ जानबूझ के कर रहे हो। तुम्हें मज़ा आता है क्योंकि तुम ना मुझे इंसान ही नहीं समझता है। तुम जिससे जुड़े हो, जिससे तुम्हारा नाजायज़ संबंध है, उसे तकलीफ पहुंचा के देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं पहुंचाओगे तुम कभी, क्योंकि उसके भाई पापा है उसके पीठ पे, लेकिन मेरे पीठ पे मेरा सहारा कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे सताते हो। तो सताओ, हर इंसान अपने से कमज़ोर आदमी को ही सताता है। जो मर्द होता है वही बराबरी में अपना ये करता है, लेकिन तुमको लगता है कि किसी औरत को झुकाना ही तुम्हारा मर्दानगी है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कल के तुम मेरा जान भी ले लो। अगर तुम्हारी खुशी है मेरी जान लेने में तो ले लो, लेकिन हमें तुमसे लड़ाई करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई धन दौलत की लड़ाई नहीं है। तुम्हारी लड़ाई अब हमको समझ में नहीं आता है। बस एक चीज़ समझ में आ गया कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ लाइफ जीना नहीं चाहते हो, तुम्हें कोई और पसंद है, तो तुम खुश रहो, अच्छे से रहो। बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बख्श दो, कोई रास्ता दो, जियो और जीने दो। तुम जियो और
जीने दो, बस हम यही कहेंगे कि अब हमको इस रिश्ते में कोई भी तरह के छल पसंद नहीं है। मैंने बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए, बहुत सहा है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बाल बच्चे के पोसना पाल लूँगी, जी लूँगी, नहीं जिया जाएगा, जो करना होगा कर लूँगी, पर आपके पास नहीं आना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ। अगर ये सुनना नहीं पसंद है तो ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे जान से मारने पर तुमको क्या हासिल हो जाएगा? सोच के देखना ज़रूर कि अगर मुझे मारने से क्या हासिल हो जाएगा। तुम जो करना चाहते हो ना, वो तुम जीते जी भी कर लोगे। तुम जो करना चाहते हो वो तुम मेरे जीते जी भी कर लोगे। तो तुम किसी के जान लेकर के मोल पाप क्यों ले रहा हो? खुश रहो। मेरे तरफ से तुम्हारा लिए कोई भी कष्ट नहीं होगा। मैं कुछ नहीं करूँगी। जियो तुम अपना ज़िंदगी।